बीजेपी काम करिए, काम करके मांगिए ना, सरकार आपका आएगा। लेकिन आप तो काम नहीं कर रहे। जय श्री राम बोलने से तो वोट आ जाएगा नहीं, भूखा पेट आदमी नहीं करता है। सीपीएम का सरकार आएगा तो तुम्हारा हाथ तो नहीं रहेगा, हाथ काट दिया जाएगा। हमारी दीदी बहुत सत्य है और बहुत सही ढंग से विकास कर रही है पश्चिम बंगाल का, और वही विकास करेगी। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव हो रहा है और चुनाव में सारे नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन एक सख्त हावड़ा में सुशील चौरसिया है जो कि ममता बनर्जी के प्रति इनकी दीवानगी देखी जाती है। यानी दीवानगी इसलिए देखी जाती है क्योंकि ममता बनर्जी के लोग यहाँ पे पोस्टर बैनर लगाते हैं, लेकिन ये खुद ही ममता बनर्जी का जो फिगर है बाकायदा देखिए टैटू के तहत अपने हाथों में यहाँ पे बना रखा है। यानी कितना ममता बनर्जी के प्रति इनका प्रेम है और किस तरह से स्नेह है ममता बनर्जी के लिए, ये देखते ही बनता है। लोग हाथों पे तरह तरह के स्टैचू बनवाते हैं, टैटू बनाते हैं, फिगर बनाते हैं, यहाँ तक कि मोर पंखी बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन कोई ऐसा सख्त है जो ममता बनर्जी के लिए उसकी दीवानगी साफ तौर पे देखी जाएगी। बाकायदा देखिए किस तरह से इन्होंने ये ममता बनर्जी, इतना ही नहीं ममता बनर्जी का पूरा चेहरा फिगर एकदम बना के रखा है और हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि ये टैटू एक बार बना लिए धोने से इसका गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ तय नहीं है। और वर्षों से ये टैटू है। ममता बनर्जी जब 2011 में चुनाव में आई, सत्ता में आई, मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद इनका धीरे धीरे ममता बनर्जी के प्रति प्रेम और स्नेह बनते गया। वाकई कहें कि ये हमारे साथ में है सुशील चौरसिया हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। ममता बनर्जी के प्रति आपकी दीवानगी साफ तौर पे लोग देखे पोस्टर बैनर लेके घूमते हैं, झंडा लगाते हैं, ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन आप पूरी ममता बनर्जी को ही अपने हाथों में बना के रखा है। कैसे ममता बनर्जी के प्रति आपका प्रेम जागा और कैसे लगा कि नहीं ममता बनर्जी का स्टैचू बनाना चाहिए? ये मैं 2007 से टैटू बनाया हुआ हूँ, ठीक है। वो आपको दीदी के प्रति मैं फ़ैन हूँ, उनका दीदी के प्रति मैं उत्सुक हूँ, इसलिए मैंने अपना टैटू बनाया हाथ में, बाएं हाथ में, ठीक है। और अभी जो इलेक्शन है 2026 का एमएलए का गौतम चौधरी का, एक ही नाम है यहाँ पर उत्तर हावड़ा में, गौतम चौधरी। अल्टरनेट दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि उनको पहचान का ज़रूरत नहीं है। मेरे को पहचान का ज़रूरत हुआ कि दीदी का टैटू है, मुझे पहचाना जा रहा है, लेकिन गौतम चौधरी को पहचान का ज़रूरत नहीं है, उनको अपने कामों से जाना जाता है। इतना काम 2011 में हम लोग का सरकार आया, होने का बाद भी दो एमएलए आए, लेकिन उतना काम नज़र नहीं आया। अच्छा। लेकिन गौतम चौधरी का काम नज़र आया, हम लोग नज़र आया। उनको आपका के हिसाब से वोट देना है, आपका टैटू भी लोगों को नजर आ रहा है। हाँ। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार 26 में दीदी का 4 मई दीदी गई, हाँ। इस तरह का है और सोनार बंगला बनाने की बात आ रही है। हाँ। तो कैसे देखेंगे? हाँ, तो अच्छी बात है ना। बीजेपी काम करिए, काम करके मांगिए ना, सरकार आपका आएगा। लेकिन आप तो काम नहीं कर रहे, खाली मीडिया में बैठ के बोल रहे हैं, फेसबुक में बोल रहे हैं। जय श्री राम बोलने से तो वोट आ जाएगा नहीं, भूखा पेट आदमी नहीं करता है। आदमी को पेट में खाना चाहिए। आज मोदी का सरकार आने से हर घर का आदमी को काम करना पड़ रहा है, ठीक है। उसमें कितने घर के लड़की खराब हो रही है। पहले एक जन काम करता रहा, पूरा परिवार चलता था, लेकिन आज हर घर का सदस्य काम करता है। 1500 रुपये मिल रहा है दीदी का, मिल रहा है आपको? हाँ, 1500 रुपये मिल रहा है। हाँ, और हमारे बहनों को लोग मिल रहा है, लकी भंडार भी मिल रहा है, भंडार मिल रहा है। तो घर में कितना लोगों को मिल रहा है? कितना आ जा रहा है सुशील भाई, घर में कितना पैसे आ रहे हैं? मेरे घर में 4 आदमी है, 4 लेडीज है, उन लोगों को मिल रहा है। 6000 रुपया महीने का दीदी दे रही है। दीदी दे रही है। और मेरे 2 भाई है छोटे वाले, उसको मिल रहा है युवा साथी का। प्रभाकर भाई आप बड़ा एकदम संपर्क में हैं, सुशील के प्रति क्या कहेंगे, किस तरह का इनका ममता बनर्जी के लिए? सुशील एक डेडिकेटेड वर्कर के हिसाब से पूरे उत्तर हावड़ा में जाना जाता है। यहाँ तक ये हो गया था कि 2007 में जिस समय ये टैटू बनवाया था और 2011 का जो इलेक्शन था बहुत क्रिटिकल था, ये नहीं पता था कि सत्ता परिवर्तन होगा। उस समय सुशील को यहाँ तक बोला गया था कि अगर फिर से सीपीएम का सरकार आएगा तो तुम्हारा हाथ तो नहीं रहेगा, हाथ काट दिया जाएगा। लेकिन ये उस समय भी डरा नहीं और लगा रहा यही कि दीदी आएगी, और दीदी आई। आज भी सुशील उसी लगन और मेहनत के साथ में सबके बीच में जाते रहता है, दीदी के नाम से वोट मांगता है और काम के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति वोट करने के लिए कहता है। देखिए 11 में तो पहले सीपीएम का बना था, अभी बीजेपी कह रही है बना रही है। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर क्या इनका हाथ का क्या होगा, आप बताइए। एक बात हम बता रहे हैं आपको, हम लोग हमेशा प्यार से जीते हैं और बीजेपी का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। आप जो ये धारणा रख रहे हैं, हम नहीं रख रहे, बीजेपी के लोग बोले। जैसे जिस तरह से बात किए आप,
2026 में नहीं आ जैसे रही है। बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं, सरकार बना रहे बीजेपी हैं, कह कल रही है अमित ना। शाह ने कहा 110 सीटें लेके आ रहे मुद्दे हैं। से आ रही है, आप बताइए ना। इतने दिन से वो लोग बैठे रहते हैं लोग, हम यही की बात बता रहे हैं, उत्तर हावड़ा की बात बता रहे हैं हम कि उमेश राय जी जब से हारे हैं, 2021 में हारे हैं, उसके बाद इनका कोई एटीट्यूड नहीं रहा है। लेकिन हमारा जो एमएलए है तृणमूल कांग्रेस का, जो गौतम चौधरी जो जिनका नाम है, वो बेचारा रात दिन एक साथ रह के, और जिस तरह से कंधा नवयुवकों को लेके कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, और जिस तरह से हर जगह काम किया है, आप देखेंगे कि रात के समय वो लुंगी पहन के रास्ता बनवा रहा है, पाइपलाइन का व्यवस्था करवा रहा है। सुशील कूड़ा भाई का करकट प्रतीक कैसे है ममता बनर्जी को लेकर, किस तरह की आपकी इनकी दीवानगी देखते हैं? एक बहुत बड़ा दीवानगी है इसके। क्यों ये कैसा हो रहा है? सुशील चौरसिया आज किस तरह से प्रभावित है? इसलिए कि आज दीदी बहुत सत्य है, और दीदी को लोग बदनाम करने के लिए लोग दीदी के लिए सख्त, क्या आप अगर कुछ कह रहे थे? आज हम बता रहे हैं, आज हम बता रहे हैं, आज हम लोगों का दीवानगी है कि हम लोग जितने यंग लड़के हैं, हमारे छोटे भाई हैं लोग, इन लोग अभी भी आस्था रखते हैं कि हमारी दीदी बहुत सत्य है और बहुत सही ढंग से विकास कर रही है पश्चिम बंगाल का, और वही विकास करेगी। नहीं तो ये लोग चिटपुर्जिया लोग आएंगे, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। लोग वाकई देखिए, दीवानगी देखे किस तरह से साफ तौर पे दिखेगी, और बकायदा ममता बनर्जी और द ग्रेट आयरन लेडी अग्नि कन्या। अच्छा, ये अग्नि कन्या भी, ममता बनर्जी को अग्नि कन्या के रूप में भी जाना जाता है। जिनको नहीं पता है, हम बता सकते हैं कि ममता बनर्जी को अग्नि कन्या के रूप में भी जाना जाता है। तो बाकायदा ये ममता बनर्जी की खूबसूरती है, और ममता बनर्जी से लोग कितना प्यार करते हैं, वाकई ये देखने को मिलता है। सुशील चौरसिया जिस तरह से ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उत्तर हावड़ा में रहते हैं, और इन्हें सब ममता बनर्जी के स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, उत्तर हावड़ा।